राजनीति का एक पुराना नियम है, सिर्फ लहर से सरकार नहीं बनती, सही सामाजिक गठजोड़ से बनती है। प्रदेश में ब्राह्मण आबादी भले 10 से 12% मानी जाती हो, लेकिन इस आबादी का असर 100 सीटों तक माना जाता है। यानी जहां मुकाबला बराबरी का हो, वहां ब्राह्मण वोट बैंक जीत हार तय कर सकता है। 2017 और 2022 में ब्राह्मण वोट का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। बीजेपी का फॉर्मूला साफ रहा, ओबीसी प्लस सवर्ण और गैर यादव पिछड़ा वर्ग। योगी सरकार इसी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन 27 के चुनावों से पहले बदले माहौल में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल करता दिख रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार के सहयोगी और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा के गढ़ आजमगढ़ से नया संदेश देने की कोशिश की। सबसे पहले तो एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आज जो हमारे आपके बीच में पूरे देश में संदेश दिया, प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज जो यहाँ शंख बजा के आह्वान किया कि अब आने वाले 2027 के चुनाव का जो शंखनाद किया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगा। ये संदेश आप लोगों से जब बात हुई, हमारे भाई रमेश दुबे जी बैठे हैं, जब इनसे बात हुई, इन्होंने एक मीटिंग कराई। हमने कहा कि भाई देखो, आपका समाज बहुत बुद्धिमान है, जो समाज दूसरी दिशा में भटक रहा है, अपने अधिकार से वंचित है, दूसरे के बहकावे में घूम रहा है, जरा उनको आप समझवाओ। आजमगढ़ में ओपी राजभर ने ब्राह्मणों को प्रबुद्ध वर्ग बताते हुए खुला संदेश दिया। यूजीसी संशोधन का जिक्र किया, जय सुहेलदेव जय परशुराम का नारा लगाया और ओबीसी ब्राह्मण समीकरण को एनडीए के साथ जोड़े रखने की कोशिश की। साफ है कि एनडीए अपने सबसे मजबूत सामाजिक गठजोड़ को और मजबूत करना चाहती है, लेकिन सिर्फ एनडीए ही नहीं, विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय है। अखिलेश यादव ब्राह्मण चेहरों को आगे ला रहे हैं, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और ब्राह्मण नेताओं से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। वहीं मायावती भी अपने पुराने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को फिर जिंदा करने में लगी है। मायावती ने 2007 में इसी फॉर्मूले पर जीत हासिल की थी। अब हाल ही में घूसखोर पंडित फिल्म विवाद में हस्तक्षेप कर उन्होंने साफ संदेश दिया कि ब्राह्मणों का अनादर बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल ब्राह्मणों को साधने की कवायद के पीछे वजह भी है। दरअसल घूसखोर पंडित फिल्म पर विवाद, यूजीसी के नए नियमों को लेकर असहमति, शंकराचार्य से जुड़े विवाद, बटुकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं, इन सब ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण वर्ग में असंतोष है। इसके साथ साथ बीजेपी के भीतर भी ब्राह्मण विधायकों की बैठक और कुछ प्रशासनिक विवादों ने इस चर्चा को और तेज किया। सरकार और सहयोगी दल अब इस संभावित असंतोष को संतुलित करने की कोशिश में हैं। इसी कड़ी में ओपी राजभर ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान कर ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल सतर्क और सीमित भूमिका में दिख रही है। एक समय ब्राह्मण कांग्रेस का मजबूत आधार थे, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों में पार्टी फिलहाल खुलकर इस मुद्दे पर आक्रामक नहीं दिख रही। यानी तस्वीर साफ है, बीजेपी अपना ओबीसी ब्राह्मण गठजोड़ बनाए रखना चाहती है। सहयोगी दल इसे और मजबूत करने में जुटे हैं और विपक्ष इस समीकरण में सेंध लगाने का मौका तलाश रहा है, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बात सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों का साथ सत्ता का रास्ता आसान कर सकता है।